अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया है, ईमान वालों, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, परहेज़गार बनो, तुम्हारे किरदार के अंदर निखार आए, तुम्हारे अमल के अंदर हुस्न आए। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया गया है, जो मरीज़ है या मुसाफिर है वो कज़ा करे। तो आज दो बातों पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने आपकी समाखराशी करनी है। एक तो रोज़े के चंद मसाइल हैं और दूसरा जो रोज़े का बुनियादी मकसद तक़वा है उसका, और ज़िंदगी में कहाँ कहाँ क्या क्या उसके फ़वाइद हैं और वो किन किन चीज़ों के हुसूल का ज़रिया है। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मरीज़ है या मुसाफिर है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो दूसरे दिनों में कज़ा करेगा। तो मरीज़ के बारे में क्या आया है? कज़ा। कुरान ने कहा है जो मरीज़ है वो कज़ा करेगा। और वो जिनके बारे में फ़िदिये के मुतल्लिक़ आता है ना, वो हैं वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, वो जो सिरे से ताकत ही नहीं रखते हैं। फ़िदिया उनके लिए, क़ज़ा मरीज़ के लिए या मुसाफिर के लिए है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मरीज़ वो कज़ा करेगा। एक आदमी है जिसको आर्जी कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे बुखार हो गया, मिसाल के तौर पे कोई हादसा हो गया, ज़ख्मी हो गया, ये वक्ती प्रॉब्लम है। ख़ातून है, वो मराइल से गुज़र रही है, प्रेगनेंसी के मराइल से गुज़र रही है, या बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ़िदिया दे के जान छुड़ा ले, ऐसा नहीं है। बल्कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, ये कुरान की आयत और नस है, वो कज़ा करेंगे। मुसाफिर है वो कज़ा करेगा। और मुसाफिर के हवाले से ये मसला कई दफ़ा पहले भी आपकी गोशगुजार किया गया है कि मुसाफिर का रोज़ा रखना अफजल है। वो जो हदीस में आता है ना कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने, एक आदमी जो है वो बेहोश पड़ा था और लोग उसके गिर्द जमा थे, तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र में रोज़ा कोई नेकी नहीं है, उसका ख़ास पस मंज़र है, वो मुशक्क़त और कठिन सफ़र, वो एक ख़ास पस मंज़र है। आप यहाँ से अगर 100 किलोमीटर जाते हैं, गाड़ी आपके पास है, एसी जो है गाड़ी के अंदर है, अफ्तार का भी कोई मसला नहीं है आपके लिए, हर चीज़ अवेलेबल है, पूरी सहूलियात ज़िंदगी आपको, आप यूँ ही लगता है कि आप घर में बैठे हुए हैं। तो इस सूरत में आपको रोज़ा रखना अफजल है, रोज़ा रखना अफजल है। जो कुरान ने है ना, वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारा रोज़े रखना अफजल है, यानी फ़िदिया दे के जान छुड़ाना, ये चले ये एक हीला है, लेकिन ये उन बंदों के लिए है कि जो सिरे से ताकत नहीं रखते हैं। तो ये एक तो ये फ़िदिये के हवाले से मसला आप ये ज़हन में रख लें कि फ़िदिया हर बंदा नहीं देगा। जो मिसाल के तौर पे छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसने कहा कि मैं फ़िदिया दे दूं और बात ख़त्म है, नहीं, बाद में जब अल्लाह ताला उसको सेहत देगा तो वो कज़ा करेगा। अगर उसने दे दिया तो ये उसका नफिल है, रोज़ों का मुतबादल नहीं होगा। नफली एक सदका ज़रूर हो जाएगा लेकिन रोज़ों का मुतबादल नहीं होगा। ब्रादरान इस्लाम, इसी तरीके से बहुत सारी और गलत फहमियाँ हैं कि जिनकी वजह से आदमी रोज़ा बाज़ दफ़ा तोड़ता है। वो कहता है जी मुझे उल्टी हो गई तो मैंने रोज़ा तोड़ दिया है। उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता भाई। जब उल्टी आपने ख़ुद तो नहीं किया है ना, उल्टी हो गई है, उल्टी का हो जाना और है, उल्टी करना और है। उल्टी हो गई है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इसमें तो आपका बस नहीं है।
इसके ऊपर आपका पास नहीं है। एक फितरी एक बात थी, वो एक काम हो गया तो उससे रोज़ा आपका नहीं जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। रोज़े का बुनियादी जो फ़र्ज़ियत का मकसद है वो है तक़वा। किरदार, गुफ्तार, अखलाक, अमल के अंदर निखार का नाम क्या है? तक़वा है। हम इस तक़वा की तारीफ़ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो क्या तक़वा की तारीफ़ करते हैं, जो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली जो इल्म है ना, इल्म के शहर का दरवाज़ा है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अली बड़ी एक कदावर शख्सियत है इल्मी दुनिया में। वो कह रहे हैं अल अमलु अल खौफ़ु मिनल जलील वल अमलु बित्तंज़ील वल क़नाअतु बिल क़लील वल इस्तिअदादु बियौमिर रहील। 4 चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिनवाई हैं। पहली, अल खौफ़ मिनल जलील, अल्लाह की ज़ात से खौफ, खशियत, ये तक़वा है। दूसरी चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिनवाई है वल अमलु बित्तंज़ील, ये जो किताब है ये सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, या मुर्दे के सिराने पे सूरह यासीन पाक, यासीन वल कुरानिल हकीम, ताकि बाबर जल्दी जल्दी फारग हो, ये सिर्फ इसलिए नहीं है। हाँ, बाबे को बरक़ात मिलेंगी, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, लेकिन बुनियादी मकसद इस्लाह मुआशरा है और अमल के लिए ये उतरी है। बुनियादी इस किताब का मकसद क्या है? इस्लाह मुआशरा और अमल के लिए ये किताब उतारी गई है। वल अमलु बित्तंज़ील, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम के ऊपर अमल जो है ये क्या है? यही तक़वा है। और फिर आपने इरशाद फरमाया अल क़नाअतु बिल क़लील, थोड़े के ऊपर क़नाअत कर लेना ये तक़वा है। थोड़े के ऊपर जितना रब ने आपको दिया है आप उसके ऊपर शाकिर हैं, आप उसके ऊपर साबिर हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तक़वे की दौलत से नवाजा है। इसलिए कि बहुत हो और सुकून ना हो, बदसुकूनी हो, बदअमनी हो, ज़हनी खलफशार हो और खौफ हो और हिरास हो, ये इसमें मज़ा नहीं है। थोड़ा हो लेकिन आपको सब्र आ जाए, आप कहें या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक, तूने किसी का मोहताज तो नहीं किया है, किसी के आगे हाथ फैलाने की वो नौबत तो नहीं आई है ना, मैं अपने बाल बच्चे का पेट तो पाल रहा हूँ ये। और एक हदीस पाक में अक्सर आपके गोश गुजार करता हूँ, अल क़नाअतु बिल क़लील, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना ये तक़वा है, थोड़े के ऊपर क़नाअत। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि वो बंदा जो अपने थोड़े माश पे अपने रब से राज़ी हो जाता है, रब्बुल आलमीन उसके थोड़े अमल पे राज़ी हो जाता है, थोड़े अमल पे राज़ी हो जाता है, थोड़े अमल पे। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने चौथी चीज़ जो गिनवाई है अल इस्तिअदादु बियौमिर रहील, कूच वाले दिन की तैयारी, कूच वाले दिन की तैयारी। आपने बाहर जाना होता है ना, तो आप पहले से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, यार ये डॉक्यूमेंट लो, यार ये लो, यार इनकी फ़ोटो स्टेटें कराओ, यार ये करो, यार ये करो, यार फ़लाँ बैग लो, फ़लाँ बैग लो। आप सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल रेडी होते हैं कि चलें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि लिस्टें बनाते हैं कि यार ये काम किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है। ज़िंदगी में भी लिस्ट बननी चाहिए कि नमाज 5 वक्त की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। पहले स्कूलों में, आजकल तो स्कूल भी बड़े मॉडरेट हो गए, पहले स्कूलों में एक डायरी देते होते थे और उसमें हाज़िरी लगती थी कि जी मैं डेली जो यौमिया हिसाब होता है ना कि 5 नमाज़ें पूरी की हैं कि नहीं की हैं, ये वो डायरी जो है ना वो बच्चे फिल करते होते थे। अभी तो तमाशा ही कुछ और है, अभी तो तरबियत वाला खाता ही स्कूलों से ख़त्म हो गया। पुराने लोग जो हैं शायद कईयों ने वो डायरियाँ भरी होंगी, तो उसकी भी लिस्ट बननी चाहिए। आज किसी के साथ खुदा न खास्ता तलखी तो नहीं की है, आज किसी के साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की है, आज कहीं मैंने अल्लाह की हुदूद को पामाल तो नहीं किया है। ये क्या है? अल इस्तिअदादु बियौमिर रहील, ये सफ़र आखरत जो है उसकी तैयारी है और यही तक़वा है। बरादरान इस्लाम, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है ये पूरी एक मश्क है। जो आप ये देखें कि इंसान
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपनी ज़बान से ऑल फोल निकाल रहा होता है। गीबत है, चुगली है, झूठ है और इस तरह की कई चीज़ें हैं। लअल्लकुम तत्तकून में ये सारी चीज़ें आती हैं। गीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा वाज़ेह मना फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादा, कोई किसी की गीबत ना करे। चुगली से मना किया, हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम, झूठ से मना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये रोज़े में कमाल तब आएगा जब ये सारी चीज़ें रोज़े के अंदर दाखिल होंगी। और एक तो है ना रोज़े के ज़ाहिरी जो शरीयत के तकाज़े हैं वो, और एक है रोज़े के बातनी जो उसके तकाज़े हैं उनको भी आदमी पूरा करेगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा उसको नसीब होगी। और आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मशहूर सुनी होगी। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत दूँगा। और वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक ज़बान है और एक अपनी इज़्ज़त की। जो आदमी मुझे ज़मानत देता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो बरादरान इस्लाम, ज़बान की हिफाजत। एक जगह पे मैंने किसी का कॉल पढ़ा था, उसने कहा था, मैं कभी भी नहीं पछताया, जब भी पछताया हूँ बोल के पछताया हूँ। यानी मैं खामोशी में कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया हूँ बोल के पछताया हूँ। किसी का हो सकता है मैंने दिल दुखा दिया, किसी को हो सकता है गाली दे दी, हो सकता है गीबत कर दी, हो सकता है चुगली कर दी, हो सकता है कोई और ज़बान से मेरी से कोई गुनाह और कोई ख़ता जो है वो सरजद हो गया हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, सकूत सलामा, 2 लफ्ज़ हैं टोटल, और कितना फ़लसफ़ा इसके अंदर बांधा है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खामोशी के अंदर सलामती है, जहन्नुम से भी सलामती है और बाकी दुनियावी झमेलों और झंझटों से भी सलामती है, और अमन और सुकून है किसके अंदर? खामोशी के अंदर। खामोशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में गौर और फ़िक्र करने का आदमी को मौका मिलता है। बरादरान इस्लाम, यही वो तक़वा है जिसको साथ ले कर के चलने और ज़ादे राह के तौर पे साथ ले कर के जाने के बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा, तुम सामान सफ़र ले लो, तोशा ले लो, और बेहतरीन तोशा क्या है? बेहतरीन तोशा क्या है? वो तक़वा का है। आप अपने सफ़र की तैयारी के लिए हर चीज़ आप मैनेज करते हैं, लेकिन आखिरत के सफ़र के लिए क्या नमाज़ों का कोटा पूरा है? रोज़े पूरे हैं? हज फ़र्ज़ था। मैं आपको एक बुज़ुर्ग की बात बताऊँ कि हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को इस्तिताअत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते निकालेगा भी जो मौला इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आप पहली फुर्सत में हज अदा करें। आपकी औलाद जवान है, ये एक अलग मसला है, बेटी जवान है अलग मसला है, बेटा जवान है अलग मसला है, घर बनाना है अलग मसला है, गाड़ी अच्छी लेनी है ये अलग मसला है। ये सारी चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी की हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको मेहरबानी फरमाई है तो आप जा कर के हज करें, जो कि फ़र्ज़ है और इस्लाम का 5वां रुकन है। और क्या पता कि ज़िंदगी आपके साथ वफा करे ना करे। मेरे अपनी ज़िंदगी और तजर्बे की बात है। एक बुज़ुर्ग, उन्होंने अपनी 64 साल की ज़िंदगी में मुझे पासपोर्ट दिया कि कारी साहब आप मेहरबानी करें किसी को दें। मेरे 64 साल ज़िंदगी गुजर गई है, मैंने बड़े पैसे कमाए, सारी ज़िंदगी अमेरिका में बंदे ने गुजर, बड़े मैंने पैसे कमाए। आखिरत में पूछगछ होगी इस हज के बारे में, इस हज के बारे में मुझसे पूछगछ होगी। मैंने एक साथी को दे दिया, अल्लाह ने मेहरबानी की, वो उसी साल हो कर के आ गए। अगला साल हज आने से पहले पहले बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला गया। मैं कभी सोचता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हाज़िरी अपने घर पर लिखी थी, ज़िंदगी के आखिरी मराहल में जा कर के इसने अपने हाज़िरी पेश कर दी, इसलिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो बरादरान इस्लाम, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा, ज़ादे राह ले लो, और बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? वो तक़वा है। तोशा जिसको हम कहते हैं ना, तोशा, ज़ादे राह, तोशा। आप हमारे इलाके में कभी गए हो तो वो साथ में एक वो उन्होंने उठाई होती है, एक चकोर सी उठाई होती है, उसमें चंद चीज़ें डाली होती हैं, मैयत के साथ साथ ले कर के चल रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। भाई वो पता नहीं बाबे के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन नमाज बाबे के साथ जाएगी, रोज़ा जाएगा, हज जाएगा, ज़कात जाएगी, और ये कलमा जाएगा, और जो अल्लाह तौबा करता रहा ये बाबे के साथ जाएगा। यही ज़ादे राह है बाबे का। वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा। ये
ज़्यादा राह ले लो, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछना है। बरादरान इस्लाम, दुनिया में आप फंसते हैं तो आप ज़हन लड़ाते हैं, यार इसको कह दूँ काम बन जाएगा, इसको कह दूँ काम बन जाएगा, फ़लाँ MNA है, फ़लाँ MP है, फ़लाँ डायरेक्टर है, फ़लाना है, ये है वो है। ये सारे जतन, ये आप अगर नॉर्मल अपनी रूटीन में अपनी लाइफ में देखें ना तो बहुत सारी जगहों पे ये फार्मूले हम आजमाते हैं, लेकिन एक आसान सा फार्मूला वो कभी हमने आजमाने की कोशिश नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम को आसान कर देगा। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अगर कोई मुश्किल आई है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कहीं कोई और मसला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खशियत खाओ, अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में की तरफ रुजू करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम को आपके लिए आसान कर देगा। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। और दूसरा, इस दौर में सारी दौड़ धूप छिलड़ों के लिए है, टोटल इल्ला माशाअल्लाह, सब जो है ना जी वो पूरा जो है एक सारा हमारी ज़िंदगी का पहिया जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नोटों के पीछे वो जो इसके इर्द गिर्द घूमता है। और जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे यही डिमांड होती है कि जी ऐसा बंदा ले आओ जो आपका भी जानने वाला, मेरा भी जानने वाला, वो एक ही है, वो आप समझते हैं। लेकिन ये आएंगे कहाँ से? ये आएंगे कहाँ से? ये आएंगे ईमान से, ये आएंगे अल्लाह के खौफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्दे, अगर वो ईमान रखें और मुझसे डरते रहें, मेरा खौफ उनके दिल के अंदर हो, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देंगे और ज़मीन अपने ख़जाने उनके लिए उगल देगी। ज़मीन उनके अपने ख़जाने उनके लिए उगल देगी। किन के लिए? जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह से खौफ खाने वाले हैं। और जो अल्लाह से खौफ नहीं है जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं है, वो इकट्ठा तो हो सकता है करते हों, लेकिन याद रखिए इधर से आता है, इधर को जाता है, इधर से आता है, इधर को जाता है। कोई एक ऐसी डज पड़ जाती है कि वो सारे का सारा जो है वो एक साथ निकल जाता है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी और रिज़्क़ के अंदर बरक़ात की जो बात की है, उसका बेस क्या है, उसका बुनियादी क्या पीछे, उसके पीछे कुव्वत मुहर्रिका क्या है? और वो है ईमान और तक़वा, खौफ खुदा, खशियत इलाही। एक और आयत करीमा समात कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आप कभी ज़िंदगी में कैसे मोड़ पे पहुंचते हैं जब आपके सारे रास्ते आपको बंद मालूम होते हैं, कोई गली आपको नज़र नहीं आती है, कहीं से कोई रोशनी की कोई किरण आपको नज़र नहीं आती है कि यार यहाँ से शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। आप कहते हैं सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। उस वक्त दरवाज़ा एक ही खुला होता है और वो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला होता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। मखरज, निकलने की जगह, रास्ता बना देता है। एग्जिट जिसको आप कहते हैं, अरबी में उसको मखरज कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके निकलने की सबील, आपके निकलने का रास्ता जो है वो आपको दिखा देगा, आपको सुलझा देगा, आपके दिल और दिमाग के अंदर वो चीज़ डाल देगा। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है, जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है, वहाँ से उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ एक निज़ाम है। बरादरान इस्लाम, तक़वा जो है ये रोज़े का बुनियादी फ़लसफ़ा है और बुनियादी मकसद है। और तक़वा सिर्फ़ और सिर्फ दिल की कैफियत का नाम नहीं है, बल्कि आमाल, आज़ा के जो आमाल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये दिल की कैफियत और जो इंसान के आज़ा हैं और जो आमाल हैं ये मिलते हैं
तो फिर जा कर के तक़वा जो है ये मुकम्मल होता है। यही इस रोज़े का बुनियादी जो है वो फ़लसफ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हमें इस अजीम दौलत से माला माल फरमाए और हमारे दिलों के अंदर अपना खौफ और अपनी खशियत डाल दे। ये वो खौफ है, ये वो खशियत है जिसके दिल में जितना होगा वो अपने रब के इतना ही करीब जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।